नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपकी जानकारी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने 30 जुलाई को 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी भारत के ऊपर और कहा था कि 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। पर अब खबर आ रही है कि 1 अगस्त से लागू नहीं हो रहे हैं, इनको 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं और 8 अगस्त से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। खबर आ रही है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर चर्चाएं चल रही हैं। पिछले इस साल के स्टार्टिंग से जनवरी 2025 से 6 बार अब तक मीटिंग हो चुकी है और अभी इस महीने में एक मीटिंग जो है वो अनुमान कर रखी थी कि होने वाली है। पर अभी ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत इन 7 दिनों के अंदर ही हमारे साथ ट्रेड डील कर ले, जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज करके, और ये ट्रेड डील हो जाए तो हम आप लोगों के टैरिफ्स घटा देंगे, 19-20% कर देंगे। ऐसा खबर आ रही है कि इस वजह से ये टैरिफ्स 7 तारीख तक एक्सटेंड कर दिए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं और सभी देशों के लिए भी जिन्होंने ट्रेड डील नहीं की थी, जिन्होंने चर्चाएं नहीं की अमेरिका के साथ, उनके लिए भी ये एक्सटेंड कर दिया गया है। 7 अगस्त तक इनको बढ़ा दिया गया है कि 7 अगस्त के बाद सोचेंगे कि 8 अगस्त से लागू होने वाला है कि नहीं। इसी बीच भारत ने भी डायरेक्टली अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि हम भी, इंडिया ने इन्फॉर्म किया है यूएस को कि इट वॉन्ट परचेज F-35 फाइटर जेट्स। डायरेक्टली भारत ने अमेरिका के अधिकारियों को यह बोल दिया है कि हम F-35 फाइटर जेट्स परचेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे अनुकूल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि F-35 फाइटर जेट्स क्रैश होने की खबरें बहुत ज्यादा अभी भी चल रही हैं। हाल ही में खबर आई है कि कल ही के दिन एक कैलिफोर्निया के अंदर F-35 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने और यहां तक भी कहा है कि भारत के लिए कि भारत रशिया के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को डेड बना रख रहा है। भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमीज हैं, ये तक भी कहा। इसके लिए भारत के अंदर काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का अपोज किया गया। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील की है जिसमें ये कहा कि भारत, एक दिन आएगा कि भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीदेगा। तो इस तरह से इंटरलिंक करना भारत और पाकिस्तान के साथ ऑयल डील करना और भारत के लिए इस तरह के शब्द कहना, इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलना, ये अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिए एक खतरा है। एक बहुत ज्यादा डैमेज किया जा रहा है भारत और अमेरिका के रिश्तों को। तो ये F-35 फाइटर जेट्स के लिए हमने साफ साफ मना कर दिया है। और ये खबर आ रही है कि F-35 जो फाइटर जेट है, जो अमेरिका का फाइटर जेट है, अमेरिका ने बनाया है, 2015 से ये लोग यूज कर रहे हैं और इनकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो ये हम नहीं खरीद रहे हैं। आपको पता होगा कि, आपको जानकारी होगी कि हमारे इंडियन एयरफोर्स को फिलहाल 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है, जो कि इसके पास है, अमेरिका और रशिया के पास है। तो हमेशा ये विवाद रहता है कि हमारे अंदर भी है ये विवाद कि हम अमेरिका से खरीदे या फिर रशिया से खरीदे। रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है सुखोई 57 और अमेरिका का है ये F-35। हमेशा हमें सोचना पड़ रहा है कि किसका बेटर है, किसे हम खुश करके ये ले, क्योंकि अगर हमने अमेरिका से नहीं लिया तो वो फिर से बोलेगा कि आप रशिया से ज्यादा डिफेंस वेपन्स खरीद रहे हो। रशिया आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप रशिया को पैसे देके फंड कर रहे हो, रशिया यूक्रेन वॉर, आप रशिया से ज्यादा वेपन्स खरीद रहे हो। क्योंकि जब 25% टैरिफ लगाने की स्टेटमेंट आई थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें भी ये लिखा था कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस वेपन्स यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी वो रशिया के हैं। ये बात बिल्कुल सच है। लगभग 60% जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं हमारी सेना के अंदर, वो हमने रशिया से खरीद रखे हैं। तो एक और मौका मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रति कुछ ना कुछ बोलने के लिए। इसके अलावा अगर हमने अमेरिका, और हमारा फायदा भी रशिया से खरीदने का ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो या फिर अमेरिका है वो हमें F-35 फाइटर जेट्स बेचेंगे, जो कि अब तक का सबसे महंगा फाइटर जेट है। लगभग 110 डॉलर मिलियन या फिर $100 मिलियन पे ये हमें फाइटर जेट मिलने वाला है। पर जो सुखोई 57 है, जो कि रशिया का फाइटर जेट है, उसकी रेट आधी है और वो लोग हमें टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने देश के अंदर ही बना लीजिए 5th जनरेशन फाइटर जेट। पर अमेरिका ऐसा नहीं करने वाला। ना तो वो हमें टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, ना वो ये बोलने वाले हैं कि हम आपके देश के अंदर ही बना देते हैं। नहीं, उनसे हमें खरीदने पड़ेंगे और डबल प्राइस है F-35 की। तो हम हमारे इंटरेस्ट को सबसे पहले सोचेंगे, हमें किससे फायदा होता है उसको सबसे पहले सोचेंगे, कि हम हमेशा अमेरिका को बोलते हैं। इसके अलावा
देखिए, F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया, 2015 से बना रखा है। ये अमेरिका का इतिहास का सबसे महंगा विमान है। अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन पर औसतन $82.5 मिलियन, करीब 715 करोड़ रुपए खर्च करता है, और वही ये इस पे खर्च करता है और बेचता कितने में है? लगभग 100 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए, और $100 मिलियन या $110 मिलियन इतने तक का ये बेचते हैं। रूस ने भारत को अपना 5वीं जनरेशन का विमान सुखोई 57 देने की पेशकश की है। F-35 के मुकाबले इसकी कीमत आधी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सुखोई 57 की कीमत करीब 325 करोड़ रुपए है। इसका रखरखाव भी F-35 के मुकाबले काफी सस्ता है और इजी है। भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो उसे सर्विस से लेकर स्पेयर पार्ट्स तक के लिए अमेरिकी कंपनी पर निर्भर रहना होगा। अमेरिकी कंपनी आएगी या फिर ये अमेरिका जाएगा फाइटर जेट, तभी वो सही हो पाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि अभी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमारा केरला में, वहां पर एक F-35 लैंड हुआ था, जो कि यूके की एयरफोर्स यूज करती है। वो यहाँ पे लैंड हुआ था, वो टेक ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, कुछ स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत थी। उसको वापस अमेरिका ही ले जाया गया। यहाँ पे इंजीनियर्स की टीम आई, फिर भी उसको सही नहीं कर पाए। तो ये एक तरह से संदेश है भारत के लिए कि हमें ध्यान से सोचना चाहिए कि हमें किसके फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए। इस तरह के तो बिल्कुल नहीं जो कि हमें हर चीज के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़े। जबकि सुखोई 57 के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। रूस ने इसे भारत में ही बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे जुड़ी सभी सर्विस भी भारत में ही होंगी, ऐसा रशिया कह चुका है हमको कि आप बना लीजिए अपने देश के अंदर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार निकट भविष्य में अमेरिका के साथ कोई बड़ा रक्षा सौदा नहीं चाहती है, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है एटलीस्ट तब तक तो हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। और हमने तब जब जब अमेरिका पर भरोसा किया है हमेशा हमें निराश होना पड़ा है। सरकार रक्षा उपकरण बनाने वाली साझेदारी में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, यानी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और देश में उत्पादन की शर्त पर डिफेंस डील चाहता है, और ये डील सिर्फ हमें रशिया से ही मिल सकती है। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस गए थे, अमेरिका गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फाइटर जेट बेचने की पेशकश की थी और कही था कि हमारा F-35 खरीद लीजिए। इसके बाद जब कोई डिसीजन नहीं आया अप्रैल तक, तो अप्रैल में आए थे भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, तो इन्होंने भी भारत को F-35 खरीदने का ऑफर दिया था। ये लोग ऑफर देते रहते हैं कंटिन्यूसली, पर हम अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं और हमेशा हम दरकिनार करते हैं कि हम F-35 तो नहीं खरीद रहे हैं। और अब तो बिल्कुल नहीं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर इस तरह के विचार रखते हैं। इसके अलावा 7 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा, यानी कि जो टैरिफ लगाने की बात थी 1 अगस्त से, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स इंडिया एंड रशिया एज डेड इकोनॉमीज आफ्टर टैरिफ स्टैंड ऑफ। टैरिफ के बारे में चर्चा होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया और कहा कि भारत और रशिया की इकोनॉमीज डेड इकोनॉमीज हैं। ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इनके देश के अंदर ही एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका कहना है कि भारत सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये उसको डेड इकोनॉमी कैसे बोल सकते हैं? ये बात इन्होंने 31 जुलाई को बोली है। इसके बाद हमारे देश के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल, इन्होंने इसका जवाब दिया, कड़े शब्दों में निंदा की इनकी और कहा कि इंडिया सेट टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम 2030 तक लगभग उससे पहले 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अमेरिका चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत होगी, उसको आप डेड इकोनॉमी कैसे बोल सकते हो? डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी रिट्रेट्स नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी डेड इकोनॉमी ये बोल रहे हैं। इसके अलावा जब ट्रेड डील की बात होती है तब अमेरिका चाहता है कि हमें भारत की जो मार्केट है, फार्मर्स मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, डेयरी मार्केट, जो डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट है, उसमें हमें एंट्री चाहिए। तो अगर हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो उसमें आपको एंट्री क्यों चाहिए? ऐसा भी इनसे सवाल किया गया है और इनको खुद भी सोचना चाहिए कि ये डेड इकोनॉमी, ये सोचते नहीं है वैसे बोलने से पहले। अगर ये डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं तो हमारे साथ ट्रेड डील क्यों करना चाहते हैं? हमारे मार्केट में एंट्री क्यों चाहते हैं? जो कि हमारा फार्मर्स और एग्रीकल्चर डेयरी मार्केट सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर, उसमें ये एंट्री चाहते हैं। इनके यहाँ पर जो कैटल्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम हमारे देश में नहीं मंगवाते हैं, क्योंकि इनके देश में जो कैटल्स हैं वो नॉनवेज, उनको नॉनवेज खिलाया जाता है और हमारे देश में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल शुद्ध प्योर बोले जाते हैं।
तो जब कैटल्स नॉनवेज खा रही है आपकी, तो हम आपके प्रोडक्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, पर फिर भी उनको हमारे मार्केट में एंट्री चाहिए। तो इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया है 5 पॉइंट्स के अंदर कि जो उन्होंने डेड इकोनॉमी बोला है या फिर इन दिनों में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके लिए भारत ने इनको कहा है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। जो ट्रेड डील की बात हो रही है, हम उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज है हमारी तरफ से। हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, हमारे देश के फार्मर्स, हमारे देश की डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए सबसे पहले है। डेड इकोनॉमी, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग। आप जब डेड इकोनॉमी कह रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिए कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर आपके देश न्यूयॉर्क में ही है। मार्च टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भर भारत के तरफ काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके तरफ बढ़ने के लिए काफी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। हमारी आत्मनिर्भरता हमारे ग्रो कर रही है हमारे देश के अंदर, तो हम आपको एंट्री क्यों दें हमारे हर मार्केट के अंदर। इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सुन, अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। इसके अलावा हम जापान और जर्मनी को जस्ट कुछ दिन में ही 2030 से पहले पहले पीछे छोड़ के हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अमेरिका और चाइना आपके जस्ट पीछे खड़े होंगे, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। ट्रेड डील्स नीड टू बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, कमिटेड टू टॉक्स। हम ट्रेड डील के लिए बात करने को तैयार हैं, पर दोनों के लिए ही म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, तभी ही ये डील साइन होगी। ऐसा हमारे पीयूष गोयल जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, जो कि ट्रेड डील्स के लिए सबसे बातचीत करते हैं, अभी यूके के लिए साथ बातचीत की थी, तो सारे जो डील्स के सारे बारे में बातचीत, भारत की तरफ से क्या क्या सुझाव हैं, वो सब यही बातें करते हैं। तो इन्होंने ही ये सब पॉइंट्स बोले हैं, पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्टली अमेरिका को जवाब दिया है। तो इस तरह के स्टेटमेंट के बाद इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी सबसे ज्यादा है, अच्छे से ग्रो कर रही है हमारी जीडीपी। हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे जल्द, और हमारी जीडीपी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, हम हर क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स और हमारे पीयूष गोयल जो ट्रेड मिनिस्टर हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर आपकी क्या राय है, और इस पर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।